हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सनी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल अम्बेडकर क्लासेस फ्रेंड में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए है ना क्लास 10th का चैप्टर है ना फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 ऊर्जा के स्रोत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट रिवीजन करवाने वाला हूं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है क्या जल है ना जल विद्युत क्या जल, हाँ देखिए यहाँ पे क्या कहता है जल विद्युत संयंत्र है ना किस 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 ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका स्थितिज ऊर्जा को, है ना। किस ऊर्जा को, तो स्थितिज ऊर्जा को, है ना। किस ऊर्जा को, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, कौन सा ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, चलिए दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूसरा नंबर कहता है क्या कि सॉरी है ना सॉरी कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होती है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है ना, सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, कौन सा दर्पण, तो इसका सही जवाब जो होगा अवतल दर्पण जो होता है आपका सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है ना। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या है, स्थित है ना। उत्तर प्रदेश में क्या है आपका स्थित है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है बताइएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ना। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, क्या होगा आपका सूर्य होगा। ठीक है, क्या होगा आपका सूर्य होगा, क्या होगा, है ना आपका क्या होगा, तो सूर्य होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 नंबर कहता है क्या, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जीव है ना द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। तो कौन नहीं है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है ना। क्या नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है, क्या है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या, चलिए यहाँ पे कहता है पवन है ना, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो कम से कम कितनी होनी चाहिए तब, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना 15 किलोमीटर होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, 15 किलोमीटर होनी चाहिए, है ना। कितना होना चाहिए, तो 15 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 17 है ना 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 7 नंबर कहता है क्या, है ना कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, यूरेनियम जो है आपका क्या है, अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्या होता है, यूरेनियम जो होता है आपका क्या होता है, आवश्यक होता है ना। यूरेनियम जो होता है आपका क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 8 नंबर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है ना का उदाहरण है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब जो आपका क्या होगा, बायोगैस संयंत्र होगा, है ना। क्या होगा आपका बायोगैस संयंत्र होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 9 नंबर है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा। ठीक है, कहता है कि गर्म जल है ना, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक है, सौर जल तापक है ना क्या क्या करते हैं, सौर जल तापक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ना। सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या होगा, है ना। तो इसका सही जवाब जो आपका क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है आप बादलों वाला दिन में इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। किस दिन उपयोग नहीं कर सकते, तो बादल वाले दिन को है ना इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या,
कि निम्नलिखित, देखिए है ना, कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जब मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना। तो इसका सही जवाब जो आपका क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा होगा, है ना, क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्या करता है, 11 नंबर क्वेश्चन है ना। 11 नंबर देखिए यहाँ पे क्या कहता है तो बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या हुआ, है ना, याद कीजिएगा, है ना, बताइएगा। कहता है क्या कि ऊर्जा है ना, ऊर्जा के अधिकांश स्रोत है ना जिनका हम उपयोग करते हैं और संचित और ऊर्जा है ना, संचित और सौर ऊर्जा है ना, संचित और सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना। तो सौर ऊर्जा के अंत में जो है आपका क्या नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सही जवाब जो होगा है ना, ऑप्शन नंबर है ना, क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी जो आपका क्या है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है ना, नाभिकीय ऊर्जा आपका क्या है, नहीं है ना। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा और नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ना, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, प्राकृतिक गैस है ना, क्या होगा, प्राकृतिक गैस होगा, है ना, क्या होगा, प्राकृतिक गैस होगा। चलिए ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। तो देखिए हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है क्या कि सौर पैनल है ना, सौर पैनल बनाने के लिए बनाया जाता है उन अनेक, है ना। तो जो सौर पैनल जो होता है आपका क्या होता है, अनेक है ना सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है तो बताइएगा, है ना। कहता है कि पवन है ना, पवन ऊर्जा है ना, पवन विद्युत संयंत्र में है ना, पवन विद्युत संयंत्र में पवन ऊर्जा का चाल कम से कम होना चाहिए, है ना। तो कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है बॉक्स है ना, बॉक्स प्रकार के सौर ऊर्जा के उसके ऊपरी भाग में है ना, ऊपरी भाग में कांच को ढक देने के कारण क्या होता है ना। तो कांच के ढक देने के कारण क्या होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, उसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या हो जाएगा, कांच ढकने के कारण जो होता है विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए किया जाता है, उष्मा हानि को क्या करने के लिए किया जाता है, कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है ना। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या आवश्यक है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, ये यूरेनियम है ना, क्या होगा, यूरेनियम होगा, है ना। किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या कि जितने विद्युत ऊर्जा स्रोत हम है ना उपयोग में लाते हैं उसमें से सबसे अधिक सौर ऊर्जा का निरूपित करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या उत्पन्न नहीं होता। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, जो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो होगा जय मात्रा जो है आपका उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या, चलिए यहाँ पे देखिए कहता है क्या कि निम्न में से है ना, निम्न में से किस देश का पवनों का देश कहा जाता है ना। तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है ना, डेनमार्क को जो था पवनों का देश कहा जाता है ना। डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है ना, डेनमार्क को क्या कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर
19 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न में से है ना, उनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, किसका उपयोग जो होता है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो है CNG का उपयोग जो था खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक है होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है आपका क्या होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, जूल होता है ना, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या कहता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होता है किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा न्यूट्रॉन है ना, क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 22 नंबर कहता है कि सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, किस ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होता है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता होता है। किस ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होता है, सौर ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ठीक है, किस ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बताइएगा है ना, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग और सेल बनाने के लिए किया जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जो होगा आपका सिलिकॉन है ना, किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन किसका प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, सिलिकॉन होगा है ना, क्या होगा, सिलिकॉन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें से इसको हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर है ना, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि बताइएगा। ठीक है, 24 नंबर कहता है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग का पेंटेड होता है ना, मतलब किस रंग का पेंट किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो होगा किस रंग का, काले रंग का प्रयोग किया जाता है ना, किस रंग का प्रयोग किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि काले रंग का अवशोषण जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्तरदायी होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका है ना, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो उत्तरदायी गैस जो है आपका क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा CO2 होगा है ना, क्या होगा, CO2 होगा। ठीक है, CO2 होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है कि जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है ना। तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत जो है आपका क्या है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब जो होना चाहिए आपका ऊर्जा का जो स्रोत है आपका क्या है। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, सूर्य होगा है ना, क्या हो जाएगा, सूर्य होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूर्य होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है क्या है ना, कहता है क्या, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। ठीक है, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है ना। तो आदर्श ईंधन से जो होता है कौन सी गैस उत्सर्जित होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा, अगर जो आदर्श ईंधन होगा ना तो उससे कोई किसी यानी किसी प्रकार की जो गैस जो होता है ना, किसी प्रकार की गैस जो होता है उत्पन्न नहीं होता है ना। आदर्श गैस से जो होता है आपका क्या होता है, किसी प्रकार की गैस उत्पन्न नहीं होता। अर्थात कर सकते हैं कि आदर्श गैस जो होता है धुआं रहित या तो फिर प्रदूषण रहित होती है। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
तो 28 नंबर यहाँ पे क्या कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि सौर्य है ना, सौर्य जल है ना, सौर्य जल ऊष्मक का गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो किस दिन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, बादलों वाले दिनों में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। किस दिन में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में जो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे कहता है क्या, पढ़िएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए है ना, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में जो होता है कौन सी गैस होती है, तो इसका सही जवाब जो है हाइड्रोजन गैस होता है ना, यानी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 30 नंबर यहाँ पे कहता है क्या, देखिए यूरेनियम 92 है ना, मतलब यूरेनियम का जो ये परमाणु संख्या, ठीक है, ऊपर वाले जो है आपका परमाणु द्रव्यमान है, तो ये यूरेनियम का एक जो है समस्थानिक है यूरेनियम 92 है ना, के एक परमाणु में विखंडन से है ना, एक परमाणु के विखंडन से मिलने वाली ऊर्जा का मान होगा, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, इसका सही जवाब जो आपका क्या होगा, चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या हो जाएगा, तो 931 है ना, 931 मेगा है ना, 931 MeV यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न होता है ना। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है क्या क्वेश्चन कि एलपीजी का मुख्य अवयव है ना, तो एलपीजी जो होता है किसका मुख्य अवयव होता है, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, नॉर्मल है ना, नॉर्मल पेंटेन सॉरी नॉर्मल ब्यूटेन और नॉर्मल पेंटेन का सॉरी आवश्य पेंटेन का क्या होता है, अवयव होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है ना, किसका अर्थ जल होता है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा हाइड्रो है ना, इसका सही जवाब जो होगा क्या, हाइड्रो का जो हाइड्रो का अर्थ होता है वो आपका क्या होता है, जल होता है ना, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है, जल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहता है कि सौर्य प्रकाश वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। तो सौर प्रकाश में जो वोल्टीय सेल में सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब जो होगा है ना, क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में, है ना। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे कहता है क्या कि ऊर्जा संकट है ना, ऊर्जा संकट के कौन सा एक मुख्य कारण है ना। तो ऊर्जा संकट का जो एक मुख्य कारण जो है आपका क्या है ना, तो इसका सही जवाब जो होगा तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, परंपरागत है ना, परंपरागत स्रोत का अवांछनीय दोहन है ना, परंपरागत स्रोत का क्या होता है, अवांछनीय दोहन, यानी परंपरागत तरीकों से हम क्या करेंगे, ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो ऊर्जा संकट में पड़ सकती है ना। अगले नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे 35 रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के संयंत्र का बनाया जाना चाहिए, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होगा, इसका सही जवाब जो होगा है ना, किस प्रकार का संयंत्र बनाना चाहिए, तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या होगा, है ना, बायोगैस संयंत्र बनानी चाहिए, है ना। किस प्रकार का संयंत्र बनाना चाहिए, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका क्या होना चाहिए, तो बायोगैस संयंत्र का क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहता है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि भू-ऊष्मीय पंप किस ऊर्जा का प्रयोग करता है तो भू-ऊष्मीय पंप जो होता है किस ऊर्जा का प्रयोग करता है, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका है ना, क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो होगा भू-ऊष्मीय ऊर्जा है ना, भू-ऊष्मीय ऊर्जा होगा, है ना, भू-ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भू-ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे
क्या कहता है, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि सौर प्रकाश है ना, सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में, हाँ सौर प्रकाश जो होता है वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। तो वोल्टेज सेल जो होता है सौर सेल का जो वोल्टेज सेल होता है वह सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा है ना किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब होगा है ना किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये इसका सही जवाब होगा है ना विद्युतीय ऊर्जा में, है ना किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, है ना। कहता है कि सॉरी कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है ना। तो सॉरी कुकर में जो होता है भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग जानेंगे सॉरी कुकर है ना, तो इसका सही जवाब होगा सौर सेल, है ना। क्या हो जाएगा, सौर सेल में जो होता है सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सौर ऊर्जा हो जाएगा, है ना सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा कर क्या करते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, आप क्या कर सकते हैं, तो पानी पंप चलाते हैं, जनरेटर का टरबाइन चलाते हैं, या पानी पंप द्वारा टरबाइन का दोनों चला सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, आप क्या कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होगा, तो दोनों आप लोग कर सकते हैं ना, पानी पंप भी चला सकते हैं और टरबाइन भी चलाकर क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पवन चक्की भी चला सकते हैं ना, पवन ऊर्जा का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, पवन चक्की भी चला सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था, तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र में को चलाने के किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है ना। तो किस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या होता है, जीवाश्म ईंधन, है ना। किस ईंधन का प्रयोग करेंगे, जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्म ईंधन में जो होता है कोयला का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आता है क्या, चलिए बताइएगा, है ना। पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है ना। तो पेट्रोलियम जो होता है किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो इसका सही जवाब जो है आपका क्या हो जाएगा, और पेट्रोलियम जो होता है आपका किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म ऊर्जा स्रोत होगा, है ना, क्या होगा, जीवाश्म ऊर्जा स्रोत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। अब आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में तब मिलेंगे, है ना। तो अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी केमिस्ट्री की आएगी, है ना। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, है ना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप साथ ही अपने दोस्तों को, है ना, अच्छी तैयारी के लिए इस चैनल को ज़रूर, हाँ, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।